आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मीडिया चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण, हर तरह के उदाहरण। और मित्रों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा है दीर्घ संधि और उसका जो सूत्र है अकः समण्य दीर्घ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अक धन अक बराबर दीर्घ। हाँ मित्रों, अगर अक प्रत्याहार के वर्णों से अक प्रत्याहार के वर्णों का मेल होगा तो मित्रों दीर्घ संधि होगी, लेकिन शर्त है कि उनका मेल क्रमशः होना चाहिए। यानी अ से आ का ही मेल होना चाहिए, वो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ई का मेल ई से ही होना चाहिए, वो चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व हो। उ का मेल भी उ से ही होगा, तभी दीर्घ संधि होगी। और री का मेल री से होगा या लृ से होगा, क्योंकि री और लृ मित्रों क्या है, सवर्णी वर्ण हैं। अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दीर्घ संधि में जब ह्रस्व धन ह्रस्व वर्ण मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा। ह्रस्व से दीर्घ वर्णों के मिलने पर दीर्घ होगा, और दीर्घ से ह्रस्व वर्ण मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा। यानी ये दीर्घ संधि है ही है मित्रों, तो इसमें दीर्घ होना ही होना है। दीर्घ एकादेश होता है, एक वर्ण केवल दीर्घ का ही आदेश होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आ के 4 प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। आ से मिलके 4 तरह की संधियां बनेगी। उसी तरह से ई से मिलके भी 4 तरह की, उ से मिलके भी 4 तरह की, और री से भी बनने वाली संधियां 4 प्रकार की होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे ह्रस्व आ से ह्रस्व आ मिलेगा तो दीर्घा हो जाएगा। दीर्घा से दीर्घा के मिलने पर दीर्घ आ होगा। ह्रस्व से दीर्घ मिलने पर दीर्घ होगा, और दीर्घ से ह्रस्व मिलने पर दीर्घ आ होगा। इसी तरह से सेम उसी तरह से ह्रस्व ई से ह्रस्व ई मिलेगा तो दीर्घ ई, दीर्घ से दीर्घ ई मिलने पर दीर्घ ई, ह्रस्व से दीर्घ ई मिलने पर दीर्घ ई, और दीर्घ ई से ह्रस्व ई मिलने पर दीर्घ ई होगा। ह्रस्व उ से ह्रस्व मिलने पर दीर्घ उ, दीर्घ उ से दीर्घ उ मिलने पर दीर्घ उ, ह्रस्व से दीर्घ मिलने पर दीर्घ, और दीर्घ से ह्रस्व मिलने पर दीर्घ। या री वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह से है, आप समझ सकते हैं। ह्रस्व ह्रस्व मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ होगा। ह्रस्व से दीर्घ मिलने पर दीर्घ होगा, और दीर्घ से ह्रस्व मिलने पर भी दीर्घ होगा। मित्रों, बस आपको दीर्घ संधि में इतना याद रखना है कि अ, ई, उ और री, ये 4 तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे, और इन चारों में 4 तरह के उदाहरण आपको अलग से मिलेंगे। तो मित्रों, हम यहाँ पर चलते हैं, उदाहरणों पर चलते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं ह्रस्व ह्रस्व का, अद्य धन अति। पहला हम देख लेते हैं, हम दूसरी पेन से लिखते हैं मित्रों, अद्य धन अति। अद्य धन अपि। यहाँ पर मित्रों अद्य के या में जो आ है उसको हम अलग कर लेते हैं, और उसके बाद अपि को ऐसे हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अब ये देखिए, अद्य के या में जो आ था और अपि का आ था, ये दोनों मिलने पर दोनों ह्रस्व हैं, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, दीर्घ हो जाएगा। पी को हमने ऐसे लिख दिया और अद्य को ऐसे हलंत लगा के लिख दिया। अब इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, अद्यापि। क्या बन जाएगा, अद्यापि। ये आपका हो गया किसका उदाहरण, ह्रस्व आ से ह्रस्व आ का उदाहरण। यानी ह्रस्व आ से ह्रस्व आ का मेल न होने पर दीर्घ आ हो जाता है, इसका उदाहरण है मित्रों ये अद्य धन अपि। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं मित्रों, विद्याधन आलय। दूसरा उदाहरण क्या है, विद्या धन आलय। यहाँ पर मित्रों जो विद्या है, विद्या के या में दीर्घ आ है, इसको हमने अलग कर दिया, और आ को अलग करके ऐसे लया लिख दिया। अब मित्रों ये विद्या का आ और आलिया का आ दोनों दीर्घ आ हैं, और दोनों के मिलने पर भी दीर्घ आ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं दीर्घा से दीर्घा मिलने पर दीर्घा हो जाएगा।
और इसको विद्य को ऐसे मैंने लिख दिया और लय को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये आपका हो गया दूसरा वाला उदाहरण, दीर्घ से दीर्घ के मिलने पे। अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण, पुस्तक धन आलय। तीसरे प्रकार का उदाहरण ये वाला, तो पुस्तक धन आलय। यहां पर मित्रों पुस्तक के का में जो आ है मैंने उसको अलग कर दिया और आलय को ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए ये पुस्तक के का में जो आ था आलिया का आ, ये दोनों मिलके दीर्घ आ हो गए। लया को हमने अलग करके ऐसे ही लिख दिया जैसे था और पुस्तक को हलंत के साथ लिख दिया। अब इसको मिलाएंगे तो मित्रों क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। यानी ह्रस्व आ से दीर्घ आ वाला उदाहरण है ये मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, दीर्घ आ से ह्रस्व आ का उदाहरण देखते हैं। यानी विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। अब यहाँ पे इसको हम विद्या के या में जो दीर्घ आ था उसको मैंने अलग लिख दिया और इसको मैंने इस तरह से आ को अलग करते हुए अर्थी को लिख दिया अलग करते हुए आ को। ये देखिए विद्या के या में जो आ था ये दीर्घ आ था और अर्थी का आ ये क्या था? ह्रस्व था। दोनों के मिलने पे क्या हो गया मित्रों? दीर्घ आ, और इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया और विद्य को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको मिलाएंगे तो मित्रों क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। इस तरह से आ के चारों तरह के उदाहरण आपने देख लिए और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आ से संबंधित किसी तरह का उदाहरण दीर्घ संधि का अगर पूछा जाएगा तो आप उसको सही कर लेंगे। मित्रों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ई का उदाहरण लेकर आएंगे।